हेलो माय क्यूरियस फ्रेंड्स। आज हम 12th स्टैंडर्ड अकाउंटेंसी सब्जेक्ट चैप्टर पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स के बारे में पढ़ाई करेंगे। फाइनल अकाउंट्स के बारे में हम 11th में पढ़ चुके हैं। 11th में हमने फाइनल अकाउंट्स के बारे में स्टडी किया और उसमें हमको बताया गया कि फाइनल अकाउंट्स एक्चुअली होता क्या है। पहले हम 11th का थोड़ा सा रिवाइज कर लें। सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि फाइनल अकाउंट एक्चुअली होता क्या है। फाइनल अकाउंट अपने खुद के स्टेटमेंट से कह रहा फाइनल अकाउंट्स मतलब अकाउंटिंग का जो प्रोसेस है उसका फाइनल होना, एंड होना। जैसे हम एग्ज़ाम हमारे होते हैं, हम स्टैंडर्ड में अलग अलग स्टैंडर्ड्स में हम पढ़ते हुए आए हैं, तो हमारा एग्ज़ाम होता है तो कहा जाता है हमारा फाइनल एग्ज़ाम है, मीन्स व्हाट, उस एकेडमिक ईयर का लास्ट एग्ज़ाम। उसके बाद उस एकेडमिक ईयर में और कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। ऐसे ये फाइनल अकाउंट्स मीन्स अकाउंटिंग का जितने भी प्रोसेस हैं सबका एंड। तो फाइनल अकाउंट्स में एक्चुअली हम क्या क्या करते हैं। 11th में हमने सीखा है कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। 12th में हम पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में सवाल पैदा होता है कि 11th के फाइनल अकाउंट्स और 12th के फाइनल अकाउंट्स में डिफरेंस क्या है। 12th का जो फाइनल अकाउंट है वो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट है। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स और 11th का जो है वो सोल ट्रेडिंग कंसर्न का फाइनल अकाउंट है। सोल ट्रेडिंग कंसर्न मीन्स एक पर्सन जो बिजनेस को हैंडल करता है, सोल का मतलब वन, जो एक पर्सन अकेला बिजनेस को हैंडल करता है वो सोल ट्रेडर कहलाता है। सोल ट्रेडिंग कंसर्न में ऑनरशिप और मैनेजमेंट सेपरेट नहीं होती है, और पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स में पार्टनरशिप में ऑनरशिप और मैनेजमेंट डिफरेंट होता है। अब ये ऑनरशिप और मैनेजमेंट क्या होता है? ऑनरशिप और मैनेजमेंट क्या होता है? ऑनरशिप मतलब बिजनेस के ऑनर, मैनेजमेंट मतलब बिजनेस को चलाने वाले। तो ऑनर कोई और हो सकता है, चलाने वाले कोई और हो सकते हैं। मतलब दो चार लोग मिल करके, दो चार दोस्त मिल करके एक बिज़नेस सेटअप किया, तो उन्हीं दोस्तों ने कुछ और लोगों को हायर कर लिया, मैनेजर्स को हायर कर लिया और उनको बोला कि हमारा बिज़नेस रन करो। तो इस तरह से ये जो बिज़नेस चलाने वाले लोग हैं ये ऑनर नहीं है, ये उसको मैनेज करने वाले हैं। इसलिए कहा जाता है ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मतलब मैनेज करने वाले लोग, और ऑनरशिप मतलब ऑनर, जिनके पास पावर अथॉरिटी है, जो बिजनेस के ऑनर है, असली मालिक हैं। तो ये दोनों डिफरेंस है। अब देखो एक और बात बता दूं, ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट्स की शुरुआत की जाती है। ट्रायल बैलेंस बेसिक पार्ट है फाइनल अकाउंट्स के लिए। फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए ट्रायल बैलेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर हमारे पास ट्रायल बैलेंस नहीं होगा तो हम फाइनल अकाउंट्स तैयार नहीं कर सकेंगे। अब ये बात बताना है, हमको ये समझना है कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होता है जो तमाम अकाउंट्स को कंसिस्ट करता है, चाहे वो मतलब डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट्स हों या क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट्स हों। ट्रायल बैलेंस मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए बनाया जाता है, और वो ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे फाइनल अकाउंट तैयार किया जाता है। क्यों तैयार किया जाता है? क्योंकि सारे अकाउंट एक जगह पे जमा हैं और उनको उठा करके अपनी अपनी जगह पे, जो जिस जगह जाएगा, जिस जगह उसको मतलब रिकॉर्ड करना है, उस तरह से रिकॉर्ड करना आसान हो जाएगा। अगर हम ट्रायल बैलेंस से के बगैर फाइनल अकाउंट्स बनाएं तो हमारे लिए बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा और ये बहुत कम्बरसम प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि हमको हर अकाउंट को अलग इधर उधर ढूंढना पड़ेगा। जैसे ये क्या होता है, ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है और सारे अकाउंट्स को एक जगह जमा कर लिया। अब सारे जितने हैं सब एक जगह जमा है, तो उनमें से जो जिसको जहाँ पहुँचाना है वहाँ लिखना है वहाँ हम लिख सकते हैं, उसको वहाँ रिकॉर्ड कर सकते हैं। इससे हमको तकलीफ नहीं होगी। तो मेरा ख्याल है ट्रायल बैलेंस से क्यों बनाया जाता है आपको समझ में आ गया रहेगा। अब एक पॉइंट ये आता है कि ट्रायल बैलेंस किस बेसिस पे तैयार किया जाता है, उसका पॉइंट क्या है, ट्रायल बैलेंस की बनाने की का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। ट्रायल बैलेंस हमेशा ओपनिंग एंट्रीज के बेसिस पे बनाया जाता है।
ओपनिंग एंट्री क्या होता है? जो पहली एंट्री ट्रांजैक्शन की जो पहली एंट्री पास होती है वो ओपनिंग एंट्री कहलाती है, जो पहली बार रिकॉर्ड होता है। जैसे सपोज हमने गुड्स परचेज किया, तो हम क्या लिखते हैं? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर हमने कैश में खरीदा, अगर क्रेडिट में खरीदा तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, सप्लायर्स अकाउंट, वट एवर, जो भी नाम आप लिख सकते हैं, ये हुआ। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश और सप्लायर्स अकाउंट। ओके, ये क्या है? जो पहली एंट्री, ये क्या है? ओपनिंग एंट्री। और बैलेंस शीट किस बेसिस पे बनाया जाता है, या फाइनल अकाउंट, पूरा फाइनल अकाउंट किस बेसिस पे बनाया जाता है? फाइनल अकाउंट किस बेसिस पे बनाया जाता है, इसको मैं स्पेसिफाई कर रहा हूं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज ध्यान से सुनिए। फाइनल अकाउंट किस बेसिस पे प्रिपेयर किया जाता है? फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने का जो बेसिस है वो क्लोजिंग एंट्रीज है। क्या है? क्लोजिंग एंट्रीज। फाइनल अकाउंट पूरा क्लोजिंग एंट्रीज के बेसिस पे है। अब देखिए, क्लोजिंग एंट्रीज किसकी पास की जाती है, किन अकाउंट्स की क्लोजिंग एंट्री पास हो सकती है, ये हमको जानना बहुत जरूरी है। क्लोजिंग एंट्रीज सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल अकाउंट की पास की जाती है। जो भी नॉमिनल अकाउंट है उसकी क्लोजिंग एंट्री पास की जाती है। और फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लोजिंग एंट्री बेस्ड है। अब देखो, नॉमिनल अकाउंट की क्लोजिंग एंट्री पास की जाएगी तो नॉमिनल अकाउंट के बेसिस पे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। जो बैलेंस शीट है ये क्लोजिंग एंट्री के बेसिस पे नहीं, ये ट्रांसफर एंट्रीज के बेसिस पे बनता है। रियल और पर्सनल अकाउंट की क्लोजिंग एंट्री नहीं आती, रियल और पर्सनल अकाउंट की ट्रांसफर एंट्री आती है। मेरा ख्याल है कि आपको ये क्लियर हो रहा होगा। ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए। अगर नई बात समझ में आ रही है तो रिवाइंड कर लीजिए, और फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो नीचे आप कमेंट्स लिखिए। कमेंट में आपके क्वेश्चन का सेटिस्फैक्टरी आंसर प्रोवाइड किया जाएगा। फिर भी अगर कुछ दिक्कत रहेगी तो हम एक और वीडियो बना करके आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। मेरा ख्याल है आपको ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट का, या मतलब फाइनल अकाउंट के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हो गई। ट्रायल बैलेंस ओपनिंग एंट्रीज के बेसिस पे बनता है और फाइनल अकाउंट क्लोजिंग बैलेंस के बेसिस पे बनता है। सॉरी क्लोजिंग एंट्रीज के बेसिस पे बनता है। ट्रायल बैलेंस ओपनिंग एंट्रीज के बेसिस पे बनता है और फाइनल अकाउंट्स क्लोजिंग एंट्रीज के बेसिस पे बनता है। क्लोजिंग एंट्रीज कौन सी होती हैं? ओपनिंग एंट्रीज के बाद उसको हम रिस्पेक्टिव कॉन्सेप्ट में, अकाउंट्स में हम ट्रांसफर करते हैं। अब देखो, अभी तो अब एक और कॉन्सेप्ट हमारा भी आपको धीरे धीरे आगे की बातों में समझ में आ जाएगा। क्लोजिंग एंट्रीज क्या होता है हमने 11वीं में पढ़ा है, अलग अलग टाइप्स के बुक्स के बारे में पढ़ा। जब हमारा ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हम उसको अलग अलग बुक्स में ट्रांसफ़र करते हैं, उसको हम सब्सिडियरी बुक्स बोलते हैं। सब्सिडियरी बुक्स में एक चैप्टर आपने पढ़ा होगा, एक लेसन आया होगा, एक टॉपिक आया होगा, जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर में हमको क्लोजिंग एंट्रीज, एडजस्टमेंट एंट्रीज, ट्रांसफर एंट्रीज एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे एंट्रीज के बारे में हमको सिखाया जाता है। तो हम ये एंट्रीज के बारे में जानते हैं। मैं एक बार और स्पेसिफाई कर रहा हूँ, फाइनल अकाउंट्स क्लोजिंग एंट्रीज के बेसिस पे बनाया जाता है और क्लोजिंग एंट्रीज सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल अकाउंट की पास की जाती है। मेरा ख्याल है यहाँ तक आपको समझ में आ गया। देखो, अब हम ये समझने जा रहे हैं कि फाइनल अकाउंट में हम क्या क्या करते हैं। अभी आगे जो मैंने क्लोजिंग एंट्रीज और ओपनिंग एंट्रीज के कॉन्सेप्ट को जो कहा है, अभी आगे आप जब बात सुनते जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ओपनिंग एंट्रीज क्या है और क्लोजिंग एंट्रीज क्या है। देखिए, जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, 11th में हमने जो बनाया, 11th में हमने जब फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किया तो उसमें हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया और बैलेंस शीट बनाया। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या रिकॉर्ड होगा। ट्रेडिंग अकाउंट में अभी हमने सीख लिया कि फाइनल अकाउंट्स किसके बेसिस पे बनता है, क्लोजिंग एंट्रीज के बेसिस पे बनता है और क्लोजिंग एंट्रीज सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल अकाउंट की पास की जाती है। अब इससे स्पेसिफाई हो गया, क्लियर हो गया
क्या क्लियर हो गया भाई कि फाइनल अकाउंट्स दैट इज ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी रिकॉर्ड होगा वो नॉमिनल अकाउंट होगा। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो भी लिखा जाएगा वो क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट होगा। नॉमिनल अकाउंट के बेसिस पे एंट्रीज लिखी जाएंगी। ओके, अब देखो मतलब क्या हुआ, अब हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम अकाउंट्स को अच्छी तरह से पहचानें। अकाउंट्स को पहचानना इस बेसिस पर कि ये रियल अकाउंट है, ये पर्सनल अकाउंट है, ये नॉमिनल अकाउंट है। अगर इसको हम परफेक्टली पहचान जाएं कि ये रियल, पर्सनल एंड ये नॉमिनल, तो हमको फाइनल अकाउंट करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। देखिए एक बार मैं फिर से आपको सिखा देता हूँ, एक बात एक क्लैरिफाई कर देता हूँ कि रियल अकाउंट क्या है, पर्सनल अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट क्या है। पर्सनल अकाउंट किसको कहा जाता है, ऐसा अकाउंट जिसको हम देख सकते हो, जिसको हम छू सकते हो, जिसके अंदर लाइफ हो, जिसका अपना स्पेसिफिक शेप एंड साइज हो, वो क्या कहलाता है, पर्सनल अकाउंट। जैसे अब ये अलग अलग टाइप का होते हैं, 3 टाइप का होता है। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, जो नेचुरली पर्सन हो, नेचुरली जो पर्सन हो वो पर्सनल अकाउंट कहलाता है। दूसरा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये फर्दर अभी हम सीख जाएंगे। देखो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल स्टेटमेंट ही कह रहा है, आर्टिफिशियल जो असली ना हो, नकली हो। आर्टिफिशियल मतलब बनावटी हो, नकली हो। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट मीन्स व्हाट, जो इन द आईज ऑफ लॉ क्या हो, पर्सन हो। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट मतलब अकाउंट है जो एक किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी इन दोनों के बारे में मैं बता दूं। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या होता है, एक्चुअली ये दिखने में उसके फीचर के हिसाब से ये क्या होता है, रियल अकाउंट होता है। किसी भी रियल अकाउंट को एक स्पेसिफिक नाम दे दिया जाए, किसी भी रियल अकाउंट को एक स्पेसिफिक नाम दे दिया जाए तो वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट बन जाता है। जैसे एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग क्या है, रियल अकाउंट। इस बिल्डिंग का एक स्पेशल नाम दे दिया, जैसे स्पेशल नाम दिया ये क्या हो गया, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट हो गया। जैसे बैंक है, बैंक क्या है, एक बिल्डिंग है, कोई नाम नहीं है, लेकिन जैसे स्पेसिफाई किया तो ये क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट हो गया। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक बिल्डिंग है ना, जहाँ पे आप जाके ट्रांजैक्शंस करते हो, बैंक में आप अपना कैश डिपॉजिट करते हो, कैश विड्रॉ करते हो, और बहुत सारे जो सर्विसेज है आप उनसे लेते हो, ये क्या है, ये आप पर्सनल अकाउंट हो गया। जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स हैं, जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स हैं, उन नॉमिनल अकाउंट्स के साथ अगर कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, सर्टेन स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, उनके साथ अगर आप उन ये वर्ड के साथ मतलब नॉमिनल अकाउंट के साथ वो जो दूसरे कुछ स्पेसिफिक सफिक्स और प्रीफिक्स हैं, व्हाट इज सफिक्स, जो वर्ड है उस जो नॉमिनल अकाउंट है उसके बाद, नॉमिनल अकाउंट जैसे रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट के बाद अगर आप एक वर्ड जोड़ देते हो उसको सफिक्स कहा जाता है। और रेंट अकाउंट से पहले कोई वर्ड ले आते हो तो ये प्रीफिक्स कहलाता है। ये अगर सफिक्स और प्रीफिक्स लगा देने से ये नॉमिनल अकाउंट रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाता है। अब देखिए जैसे रेंट अकाउंट है, अगर रेंट अकाउंट को मैं कह दूं एडवांस रेंट, एडवांस एक प्रीफिक्स है, अब ये क्या बन गया, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन गया। प्रीपेड रेंट, तो ये प्रीपेड ये क्या है, सब प्रीफिक्स है, सॉरी प्रीफिक्स है, ये इससे क्या हो गया, ये पर्सनल अकाउंट बन गया, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट पेबल, ये सब आपने जो लगा दिया, पेबल, रिसीवेबल, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, ये सब जो वर्ड है, ये सब अगर इस वर्ड्स को आप सफिक्स एंड प्रीफिक्स के तौर पे अगर आप इस्तेमाल करते हो तो ये नॉमिनल अकाउंट क्या बन जाता है, पर्सनल अकाउंट बन जाता है। मेरा ख्याल है आपको अब पहचान में आ गया रहेगा पर्सनल अकाउंट। अब रियल अकाउंट क्या है, कोई भी चीज़, जितनी भी चीज़ें हैं दिखने में मतलब जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसका अपना शेप एंड साइज है लेकिन लाइफ नहीं है। जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग थोड़ी बोलता है। आप किसी चेयर पे बैठते, चेयर थोड़ी बोलती है। चेयर आप उसको देख सकते हो, छू सकते हो, उसका अपना शेप एंड साइज है। तो ये क्या है, रियल अकाउंट है।
उसको हम चेयर को क्या कहते हैं, फर्नीचर। तो ये फर्नीचर क्या है, रियल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट आता है। नॉमिनल अकाउंट क्या है, जो भी हम पैसा स्पेंड करने जा रहे हैं, मनी जो हम स्पेंड करने जा रहे हैं अपने बेनिफिट के लिए, अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, और उसका जो बेनिफिट है 1 फाइनेंशियल ईयर हो। कोई जो हम पैसा खर्च करने जा रहे हैं, जो स्पेंड करने जा रहे हैं, उस पैसे से वो जो हमको गुड्स एंड सर्विसेज जो मिलेगी उसका बेनिफिट 1 फाइनेंशियल ईयर हो, 1 फाइनेंशियल ईयर हो। सपोज अगर हमने टेक्स्ट बुक खरीदा, अभी हम 12th में हैं, 12th की टेक्स्ट बुक, अकाउंटेंसी की हमने टेक्स्ट बुक खरीदा, तो ये हमारे सिलेबस में कितने दिन रहेगा, 1 साल। अगर हम कॉलेज में जाएंगे, फर्स्ट ईयर बीकॉम करेंगे, तो हमारा ये 12th स्टैंडर्ड की जो अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट है, ये जो टेक्स्ट बुक है, ये हमारे फर्स्ट ईयर बीकॉम में नहीं चलेगी। तो इसका बेनिफिट हमको कितना मिल रहा है, 1 फाइनेंशियल ईयर। तो ये टेक्स्ट बुक है। फीचर क्या है, रियल अकाउंट है, इसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसका शेप एंड साइज है, लेकिन लाइफ नहीं है, सारा रियल अकाउंट है, लेकिन इसको हम रियल अकाउंट कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा का नहीं है। अगर 1 साल से ज्यादा का है तो वो क्या समझा जाएगा, रियल अकाउंट। अब ये कहाँ आएगा, अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखो, मैंने अभी आपको बता दिया रियल क्या है, पर्सनल क्या है, नॉमिनल क्या है। अभी हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि ट्रायल बैलेंस किस बेसिस पे बनता है, ओपनिंग एंट्रीज के बेसिस पे बनता है। फाइनल अकाउंट किस बेसिस पे बनता है, क्लोजिंग एंट्रीज के बेसिस पे बनता है। अब क्लोजिंग एंट्रीज किसकी आती है, नॉमिनल अकाउंट की आती है। ये सब तमाम बातें हमको क्लियर हो गई। तो मतलब क्या हुआ, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये सब क्या किस बेसिस पे बनेंगे, नॉमिनल अकाउंट के बेसिस पे बनेंगे। और अब दूसरा आया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक्चुअली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लायबिलिटी का पार्ट है। हम ये अलग से इसलिए बनाते हैं, इसको हम एक अलग से अकाउंट बना लेते हैं, एक अलग फॉर्मेट में लिख लेते हैं, क्योंकि कई एक पार्टनर, एक 2 पर्सन या 2 से ज़्यादा पर्सन होते हैं, तो चीज़ों जो इनकम या एक्सपेंसेस उनसे रिलेटेड जो हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करना आसान हो जाता है। अगर हम लायबिलिटी साइड पे डायरेक्टली लिखेंगे तो वो प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता है और मिस्टेक होने का चांसेस रहता है। मेरा ख्याल है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, ये दोनों क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लायबिलिटी का पार्ट है। अब अगले पॉइंट पे आते हैं, नॉमिनल अकाउंट की बात हो गई। रियल अकाउंट टोटली पूरी तरह से 100% रियल अकाउंट विल बी रिकॉर्डेड ऑन एसेट साइड। रियल अकाउंट ऑलवेज विल बी रिकॉर्डेड ऑन एसेट साइड। एसेट साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा। अब पर्सनल अकाउंट आ गया। पर्सनल अकाउंट लायबिलिटी साइड और एसेट साइड दोनों साइड रिकॉर्ड होगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा नॉमिनल अकाउंट की क्लोजिंग एंट्रीज आती हैं और रियल और पर्सनल की क्लोजिंग एंट्रीज नहीं आती। इनकी क्या होती है, ट्रांसफर एंट्री होती है। रियल और पर्सनल की ट्रांसफर एंट्रीज होती है, वो एक वहां से ट्रायल बैलेंस से ट्रांसफर होकर के बैलेंस शीट में आ जाते हैं। क्लियर हो गई बात, मेरी बात मेरा समझ में आ रहा, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है। अब यहां तक ये बातें क्लियर हो गई। हम दूसरे पॉइंट पे डिस्कस करते हैं, फाइनल अकाउंट्स को सॉल्व कैसे किया जाता है। फाइनल अकाउंट्स को सॉल्व करने का 2 मेथड है। एक मेथड जो कहलाता है कन्वेंशनल मेथड, दूसरा कहलाता है अनकन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल मेथड। कन्वेंशनल मेथड क्या है, वो मेथड जो नॉर्मली सभी यूज करते हैं, जो हमारे टेक्स्ट बुक में मेथड दिया हुआ है। क्या बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये 4-5 स्पेसिफिक अकाउंट्स के फॉर्मेट बनाने हैं और उसके बाद उसमें एंट्रीज को रिकॉर्ड करना है। ये क्या कहलाता है, कन्वेंशनल मेथड। दूसरा है नॉन कन्वेंशनल या अनकन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल मेथड। नॉन कन्वेंशनल मेथड क्या होता है, उसको रिकॉर्ड, उसके स्टडी करने का कॉन्सेप्ट क्या होता है, अभी मैंने बताया रियल, पर्सनल, नॉमिनल। इस कॉन्टेक्स्ट में जो हम एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं फाइनल अकाउंट्स की, जो पोस्टिंग करते हैं ट्रायल बैलेंस से, ये क्या कहलाता है, अनकन्वेंशनल। इसके बारे में अभी हमारे अपने उस पर स्लाइड में आपको बताया जाएगा। एक स्पेशल फॉर्मूला बताया जाएगा, एक स्पेसिफिक फॉर्मूला बताया जाएगा। आप देख रहे होंगे, देखो एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट आ रहा होगा और एक ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट आ रहा होगा। डेबिट साइड पे एक प्लस का साइन है
और उसी के नीचे माइनस का साइन है, प्लस माइनस क्रेडिट साइड पे भी है। ऐसे ही बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे प्लस माइनस बना हुआ है, क्रेडिट साइड पे प्लस माइनस बना हुआ है। उसके बाद देखो प्लस लिखा हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में प्लस लिखा हुआ है, फिर डैश 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 करके क्रेडिट लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब, अगर हमने ट्रेडिंग अकाउंट में कोई एडजस्टमेंट को के इफेक्ट को हमने प्लस किया, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में हमने प्लस किया, इसका मतलब हमने डेबिट इफेक्ट पास किया। अब हमारा कौन सा इफेक्ट बाकी है, क्रेडिट। तो ये क्रेडिट वाला इफेक्ट कहाँ जा सकता है, लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। अगर हमने माइनस किया ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में हमने माइनस किया, तो इसका क्या मतलब हुआ कि क्रेडिट इफेक्ट पास किया गया। कौन सा इफेक्ट बाकी है, डेबिट, डेबिट इफेक्ट बाकी है। तो ये डेबिट इफेक्ट कहाँ जा सकता है, एसेट साइड बैलेंस शीट। ऐसे ही क्रेडिट साइड पे आ जाएं, क्रेडिट साइड पे अगर हमने प्लस किया, किसी एडजस्टमेंट के इफेक्ट को अगर हमने प्लस किया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि क्रेडिट इफेक्ट पास कर दिया गया, डेबिट इफेक्ट बाकी है। तो डेबिट इफेक्ट किधर जाएगा, बैलेंस शीट। अगर दूसरा दिया हुआ है माइनस, माइनस मतलब क्रेडिट साइड पे अगर माइनस हो रहा है मतलब डेबिट इफेक्ट पास हो रहा है, डेबिट इफेक्ट हो गया, क्रेडिट बाकी है, तो क्रेडिट किधर जाएगा, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। ऐसे ही बैलेंस शीट में आ जाओ, लायबिलिटी साइड पे प्लस किया हुआ मतलब क्रेडिट इफेक्ट हो गया, डेबिट बाकी है, तो डेबिट किधर जाएगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मोस्टली 90% से ज़्यादा ट्रांजैक्शन का जो इफेक्ट है लायबिलिटी साइड में, मतलब एडजस्टमेंट का जो इफेक्ट है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ज़्यादा आता है। तो अगर हमने प्लस किया मतलब क्रेडिट इफेक्ट किया, कौन सा इफेक्ट बाकी है, डेबिट इफेक्ट बाकी है, कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। माइनस किया लायबिलिटी साइड पे मतलब क्या हुआ, ये हमने डेबिट इफेक्ट पास किया, कौन सा इफेक्ट बाकी है, क्रेडिट इफेक्ट बाकी है, कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आएगा। एसेट साइड में प्लस किया, कौन सा इफेक्ट हुआ, डेबिट, कौन सा बाकी है, क्रेडिट, ये किधर जा सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में। हमने माइनस किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट साइड में हमने माइनस किया, तो इसका क्या इफेक्ट हुआ, क्रेडिट इफेक्ट हुआ, डेबिट इफेक्ट बाकी है, कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। ये हमारा ये स्पेशल फॉर्मूला है, ये अनकन्वेंशनल या नॉन कन्वेंशनल मेथड का सबसे स्पेशल फॉर्मूला और ये सबसे ज़्यादा इजीएस्ट मेथड है। इस मेथड से आपका एक भी एडजस्टमेंट का मतलब मिस्टेक नहीं हो सकता, आपका परफेक्ट रहेगा। अब एक बात यह है, कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और क्लैरिफाई करना चाहिए। कन्वेंशनल मतलब ट्रेडिंग अकाउंट या नॉन कन्वेंशनल हो, दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है, करना से वही क्वेश्चन है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट को समझ के चलना है। अनकन्वेंशनल टाइप्स ऑफ अकाउंट पे फोकस करता है और कन्वेंशनल क्या करता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस इनकम की बात करता है, वो अकाउंट स्पेसिफाई नहीं करता है। तो अब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या रिकॉर्ड होगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है, ऑल दोज एक्सपेंसेस विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन, और इफ वी आर नॉट गोइंग टू पे दैट एक्सपेंस देन आवर प्रोडक्शन विल अफेक्टेड। मीन्स अगर हम ऐसा एक्सपेंसेस जिसको कि अगर हम पे ना करें, उसको होल्ड कर दें, ऐसे एक्सपेंसेस जिसको अगर हम होल्ड ऑन करें तो हमारा प्रोडक्शन रुक जाए, ऐसे एक्सपेंस को हम डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। और इनडायरेक्ट क्या होता है, जो हमारे प्रोडक्शन को अफेक्ट ना करे, ऐसे एक्सपेंसेस अगर उसको हम होल्ड ऑन करें, उन एक्सपेंसेस को अगर हम होल्ड ऑन करें मतलब उनको पेमेंट ना करें, उनके पेमेंट को अगर हम रोक लें तो प्रोडक्शन ना रुके, तो ये एक्सपेंसेस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ रिकॉर्ड होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। मेरा ख्याल है अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया रहेगा। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या रिकॉर्ड होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट में क्या रिकॉर्ड होगा, रियल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट। मेरा ख्याल आपको एकदम क्लियर हो गया रहेगा, पूरा स्पेसिफाई हो गया रहेगा मेरी जहां तक मेरा ख्याल है। अब मैं एक बात फिर से स्पेसिफाई का एक और बात बोल दूं, हमारा ये जो थियरी का जो कॉन्सेप्ट है खत्म हो जाएगा। ट्रायल बैलेंस के आर्टिकल्स का या आइटम का एक सिंगल इफेक्ट होता है, सिंगल एंड सेम इफेक्ट। ट्रायल बैलेंस आइटम्स हैव सेम एंड सिंगल इफेक्ट। क्या मतलब, सेम मतलब अगर वो डेबिट है तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। अब डेबिट है तो कहाँ आ सकता है,
अब अभी मैंने जो नॉन कन्वेंशनल मेथड में बताया कि अगर वो नॉमिनल है तो कहाँ आ सकता है, ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर रियल है एसेट साइड, पर्सनल है बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। क्लियर। दूसरी बात, अगर अभी नॉमिनल है तो हमको ये देखना है कि ये डायरेक्ट एक्सपेंस है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। डायरेक्ट एक्सपेंस है तो कहाँ आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट। इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मेरा ख्याल है आपको ये बात क्लियर हो गई रहेगी। ट्रायल बैलेंस आइटम्स हैव सेम एंड सिंगल इफेक्ट। दूसरी बात आती है एडजस्टमेंट की। माई क्यूरियस स्टूडेंट और माई क्यूरियस फेलो, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, ये बताना चाह रहा हूँ कि जब भी आप फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करो तो आप टॉप मार्जिन में, ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया कि ये फॉर्मेट बना लेना है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट का ये माइनस प्लस का जो कॉन्सेप्ट नॉन कन्वेंशनल वाला बताया, ये आप मार्जिन में थोड़ा सा छोटा सा ऐसा बना लो, पेंसिल से बना लो रफ। फिर आपको एडजस्टमेंट का इफेक्ट डालना आपको आसान हो जाएगा, आपसे मिस्टेक नहीं होगा। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको ट्रायल बैलेंस के आर्टिकल को जो रिकॉर्ड करना, एक लाइन से लगातार आपको पोस्टिंग करते हुए जाना है। आपको इस तरह से नहीं करना है। कह रहा हूं मैं कौन सा मेथड आपको सिखा रहा हूं, नॉन कन्वेंशनल। मैं कन्वेंशनल मेथड आपको नहीं सिखा रहा हूं। कन्वेंशनल मेथड में क्या होता है, एक बार ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, फिर दूसरी बार में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, फिर तीसरी बार में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के क्लोज करेंगे, फिर चौथी बार में पार्टनरशिप करंट अकाउंट जो है, पार्टनर्स का जो करंट और कैपिटल अकाउंट है वो बनाएंगे, लास्ट में बैलेंस शीट को टैली करेंगे। तो इसमें क्या होता है, कुछ ट्रांजैक्शंस इधर उधर हम भूल जाते हैं। और नॉन कन्वेंशनल में क्या होता है, ट्रायल बैलेंस के आइटम को एक लाइन से जो जहां पे रिकॉर्ड होगा, मतलब अगर उसका इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में आ रहा है तो ट्रेडिंग अकाउंट में डाल देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देंगे, बैलेंस शीट में आएगा तो बैलेंस शीट में डाल देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अप्रोप्रिएशन में आएगा तो उसमें डाल देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे। एक लाइन से लिखते चले जाएंगे। और ये रिकॉर्ड करने से पहले सबसे पहले क्या किया जाता है, एक और बात मैं भूल गया, आई एम वेरी सॉरी, एक बात ये कहना मैं भूल गया कि जब भी हम पोस्टिंग करने जाएंगे ट्रायल बैलेंस की, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन को स्टडी करेंगे, रीड आउट करेंगे अच्छी तरह से, पहले पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद देखेंगे किस पे कितना एडजस्टमेंट है, किस आइटम पे कितना एडजस्टमेंट है, एक एडजस्टमेंट है, दो एडजस्टमेंट है, वट एवर एडजस्टमेंट इज देयर, जो भी एडजस्टमेंट है वो एडजस्टमेंट को पढ़ करके जिस आइटम पे वहां पे डॉट लगा देंगे। जितना एडजस्टमेंट है, एक एडजस्टमेंट है तो एक डॉट, दो एडजस्टमेंट है तो दो डॉट, तीन एडजस्टमेंट है तो तीन डॉट, ट्रायल बैलेंस के आइटम पे निशान लगा देंगे। ये हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, आप पोस्टिंग शुरू कर देंगे, एक लाइन से पोस्टिंग करना शुरू कर देंगे। अब पोस्टिंग होगा चाहे वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आए या ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आए या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आए या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में आए, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में आए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में आए, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड आए, बैलेंस शीट एसेट साइड आए, जो जहां आएगा उसको से लिखते चले जाएंगे। जिस पे डॉट है, जितना डॉट है उतनी लाइन छोड़ देंगे नीचे, उसके उतनी जगह छोड़ देंगे, उतना पॉइंट, उतनी लाइन छोड़ देंगे, उतने बॉक्सेस छोड़ देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे लिखेंगे। तो अब क्या हुआ, पोस्टिंग हो गई। अब हमारा 75% वर्क हो गया। अब हमारा 25% वर्क बाकी है। वो क्या है, एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का आप क्या है, जहां जिस पे एडजस्टमेंट है उस पर ऑलरेडी निशान लगा हुआ है। एडजस्टमेंट का इफेक्ट पास करने के लिए जगह छुटी हुई है और हमने वो फॉर्मेट मार्जिन में बनाने के लिए कहा और मार्जिन में हमने बना लिया। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बनाया, डेबिट क्रेडिट इफेक्ट लिखा और प्लस माइनस का जो कॉन्सेप्ट है वो बना लिया। बैलेंस शीट में भी ऐसे बना लिया। अब हमको ट्रायल बैलेंस में जो एडजस्टमेंट दिया, एडजस्टमेंट पढ़ना है। अब देखेंगे कि प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, उसके हिसाब से दूसरा इफेक्ट। दो इफेक्ट होता है ट्रायल बैलेंस का, दो इफेक्ट होता है, एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है। इस तरह से हमको करना आसान हो जाएगा। मेरा ख्याल है आपको अब ये बातें एकदम समझ में आ गई होंगी। फिर से एक बार मैं क्लैरिफाई कर दूं, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे जा करके ये जो आपको स्लाइड्स अभी दिखाए जा रहे थे बार बार, ये स्लाइड्स जो पैटर्न मतलब एडजस्टमेंट्स के का लिस्ट है, 22 एडजस्टमेंट का लिस्ट है जो ट्रायल बैलेंस के बाद आता है। उसका दो इफेक्ट है, कहाँ कहाँ कौन सा किधर लिखा जा सकता है। उसके बाद एक और चार्ट दिख रहा होगा उसी में अटैच्ड,
ट्रायल बैलेंस का है, मतलब ट्रायल बैलेंस में ही एडजस्टमेंट होता है। वो कहाँ जाएगा, देखो 2 चार्ट दिख रहा होगा, वो दोनों चार्ट को, और ये सब तमाम चीज़ों का जो डिटेल है ये आपको हमारे लिंक में, इसका मतलब आपको पीडीएफ में मिल सकता है। और वो जो लिंक दिया वो उस पीडीएफ में जाकर के आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमको कमेंट लिख सकते हैं, हम आपके कमेंट का प्रॉपर आंसर देंगे, आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर देंगे और आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। मेरा ख्याल है कि मेरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गया रहेगा। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन को रीड आउट करूं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, स्पेंसर, टेड एंड लाइनल आर पार्टनर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2015। ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। अब देखो डेबिट बैलेंसेस दिया है, फिर क्या दिया हुआ है, क्रेडिट बैलेंसेस दिया है। समझ में आई बात, तो डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस हो गया। अब हमारा पहला क्या दिया हुआ है, देखो अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हम क्वेश्चन पढ़ लेंगे, उसके बाद अब क्या करेंगे, एडजस्टमेंट्स कहलाते हैं। तो इनबिल्ट एडजस्टमेंट देखो क्या लिखा है, रिटर्न्स के बारे में। देखो सेल्स रिटर्न है तो सेल्स में से माइनस हो जाएगा, तो सेल्स पे एक निशान लगा दो। और यहाँ देखो परचेज रिटर्न दिया तो परचेज में निशान लगा दो। एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखो नीचे लिखा, मतलब दैट इज एडजस्टमेंट दिया हुआ, इस एडजस्टमेंट को पढ़ेंगे। क्लोजिंग स्टॉक, ये पहला एडजस्टमेंट होता है। तो इसका मतलब इस जो हमारा डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस दिया इसमें डायरेक्टली किसी को अफेक्ट नहीं कर रहा है, तो इसको हम ऐसे रहने देंगे। फिर अगला हमारा पॉइंट आ रहा, 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी चार्ज एज पर द गिवन स्टेटस। अब हमको क्या करना है, कैपिटल अकाउंट का मतलब इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो ये लास्ट में होगा, आगे होगा मतलब अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा। इसमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं इस पर डायरेक्टली कोई अफेक्ट नहीं करेगा। फिर तीसरा दिया हुआ, फ्रॉम द डिविजिबल प्रॉफिट लायनल इज एंटाइटल्ड टू रिसीव 2400 बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इट, subsequently the remaining profit is distributed in the proportion of 2:1। ओके, तो ये 3 एडजस्टमेंट्स डायरेक्टली एडजस्टमेंट्स को मतलब ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं कर रहे हैं, इनको हम लेटर ऑन जब हम पूरे पोस्टिंग करने के बाद करेंगे। अब हमारा मेन चौथा आता है, चौथा वाला भी हमको डायरेक्टली अफेक्ट नहीं कर रहा, मतलब क्या हुआ, हमको 4 एडजस्टमेंट्स डायरेक्टली अभी ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं कर रहे हैं। ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करने का मतलब ये मैं स्पेसिफाई कर दूं कि पहले जो आर्टिकल्स जो ट्रायल बैलेंस में दिए हुए हैं इनको किसी को डायरेक्टली अभी टच नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम कहीं डॉट नहीं बना पा रहे हैं। अब अगला हम 5वां पढ़ते हैं, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एट 5% ऑन द मशीन एंड 10% ऑन लूज टूल्स। अब देखो मशीन दिया हुआ और लूज टूल्स दिया हुआ है। देखो लूज टूल्स कहाँ दिया है, फर्नीचर डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ के नीचे लूज टूल्स है, एक एडजस्टमेंट है, एक डॉट बना लो। फिर देखो लिखा हुआ है मशीन, मशीन कहाँ दिया हुआ है, उसके देखो नीचे देखो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, सैलरीज है, उसके बाद देखो मशीन लिखा हुआ है, मशीन से ब्रैकेट में लिखा है इंक्लूडिंग ऑफिस मशीन, उस पर एक डॉट बना लेंगे, दोनों पे एक एक डॉट बना लिया। अब अगला हमारा है सैलरी 2400 इज प्री पेड, तो सैलरी पे जाकर के सैलरीज देखो मशीन के ऊपर लिखा हुआ है, वहाँ पे एक डॉट बना लेंगे। अब 7वां एडजस्टमेंट होगा, बैड डेट रिजर्व इज टू बी क्रिएट इंक्रीज बाय 4800, तो बैड डेट रिजर्व हमको क्रिएट करना है। तो बैड डेट रिजर्व कहाँ किससे क्रिएट होता है, डेटर में से, तो हम ढूंढेंगे डेटर्स कहाँ हैं। देखो भाई डेटर कहाँ है, दिखा, मिला, डेटर मिला, ओके। देखो ये डेटर पे मैंने निशान लगा दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, उस पर डेटर पे आ जाएगा। आप देखो इसमें बैड डेट दिया हुआ है, बैड डेट दिया हुआ है, बैड डेट नहीं दिया हुआ है। अगर बैड डेट दिया होता तो बैड डेट पे भी निशान लगा देते, ओके। अब अगला लिखा है बैड डेट रिजर्व। अब अगला लिखा है फ्रॉम बिल रिसीवेबल 1 बिल ऑफ 1200 इज फाउंड टू बी इरिकवरेबल। फिर वापस क्या आएगा, डेटर पे फिर वापस एक निशान आएगा, डेटर पे एक निशान लगाएंगे। देखो आप संडे डेटर पे एक बार निशान लगाई हो, एक और निशान लगा लो। उसके बाद हम किस पे लगाएंगे, बिल्स रिसीवेबल पे निशान लगाएंगे, तो बिल्स रिसीवेबल पे निशान लगा लीजिए। अब हमने ऐसे इसकी पोस्टिंग करना शुरू करेंगे, पोस्टिंग करना शुरू करेंगे। दूसरी बात, अब एक और स्पेसिफाई कर दूं, जो भी जितने भी ये क्वेश्चंस दिए होते हैं, ट्रायल बैलेंस जो दिया होता है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसके ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होते हैं, ट्रायल बैलेंस
टैली नहीं होते हैं। ट्रायल बैलेंस का टोटल टैली नहीं रहता, लेकिन टोटल टैली लिखा हुआ रहता है। तो इसको सबसे पहले हमको ये चेक करना है कि प्रॉपरली टैली है कि नहीं है। अब इसको जब हम टोटल करते हैं तो इसका टैली प्रॉपर नहीं है। डेबिट साइड में कम आ रहा है, 40 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। तो वहाँ पे हम क्या कर देंगे, अगर कम रहेगा तो हम क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करेंगे। अगर डेबिट साइड पे कम है तो डेबिट साइड पे हम लिख देंगे, क्रेडिट साइड पे कम है तो क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। अब ये मेरा ख्याल है कि मतलब अब ये ट्रायल बैलेंस टैली हो गया, हमको समझ में आ गया। दूसरी बात, और ये क्वेश्चन जो मैंने सिलेक्ट किया है बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, ये स्पेशल केस वाला, जिसमें दो बहुत स्पेशल बातें हैं। पहली बात तो ये कि ट्रायल बैलेंस इसका टैली नहीं है, लेकिन फिगर टैली वाला लिखा है, ऐसा दिया रहता है, आपको एक बार स्पेसिफाई करना है। दूसरी बात, दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नॉर्मली देखते हो कि कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट होता है। हमको ये सिखाया गया कि कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है, लेकिन इसमें देखो कैपिटल बैलेंस जो है एक डेबिट दिया हुआ है, डेबिट एक बैलेंस दिया हुआ है, तो डेबिट भी आ सकता है। डेबिट मतलब सामने वाले ने पैसा अभी कैपिटल का ला करके नहीं दिया है, उससे लेना है, इसलिए वो बाद में ला के देगा, इसलिए वहाँ उसको डेबिट लिख दिया गया है। तो डेबिट वाला बैलेंस हो गया कैपिटल का। ये इसलिए बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है, इसको हमको ध्यान से समझना है। मेरा ख्याल है ये ट्रायल बैलेंस का एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया रहेगा। तो सबसे पहले हमारा जो डेबिट बैलेंसेस में दिया लाइनल्स कैपिटल, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे भाई, पार्टनर्स कैपिटल। पहला जो हमारा फॉर्मेट होगा, पहली जो एंट्री जो हमारी होगी वो कहाँ लिखी जाएगी, जो हमने अभी फॉर्मेट बना लिया ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब हमने क्या बना लिया, फॉर्मेट सारे बना लिए। ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लिया एंड बैलेंस शीट बना लिया। सब फॉर्मेट हमारा रेडी है। अब रेडी हो गया तो सबसे पहली एंट्री कहाँ हम लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में जाएंगे और वहां लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। क्लियर होगी बात। अब हम क्या करेंगे, टेड लायनल स्पेंसर और टेड पे डैश लगा देंगे और लायनल पे जो अमाउंट है 12,000 वो लिख देंगे। अब अगला क्या आ रहा है, ड्राइंग्स। ड्राइंग के बारे में आ रहा है, स्पेंसर्स ड्राइंग, टेड्स ड्राइंग एंड लायनल्स ड्राइंग। तो ये जो बैलेंस लिखा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के, उसी के नीचे अब हम क्या लिखेंगे, अगला जो पॉइंट हमारा होगा उसमें हम क्या लिखेंगे, टू ड्राइंग्स अकाउंट। और ये जो ड्राइंग दिया हुआ है ये ड्राइंग का इफेक्ट सब में लिख देंगे जैसा गिवन है। स्पेंसर में जितना अमाउंट दिया है स्पेंसर, टेड एंड लायनल के अकाउंट में एक लाइन से लिख देंगे। मेरा ख्याल आपने लिख लिया होगा। अब अगला पॉइंट आ रहा है ओपनिंग स्टॉक। अब किस में जाएंगे, हम सीधा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाएंगे, वहां लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक और अमाउंट कॉलम में लिख देंगे। अब अगला आ रहा है परचेजेस, उसके नीचे क्या लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक के जस्ट नीचे क्या लिखेंगे अभी, टू परचेजेस। अब अमाउंट कॉलम में नहीं लिखेंगे, इनर कॉलम में लिखेंगे, उसके परचेज के बाजू में लिख लेंगे अमाउंट। क्यों लिखेंगे भाई, अभी हमारा रिटर्न उसमें लिखना बाकी है। क्लियर, मेरा ख्याल है समझ में आ गया रहेगा। एक लाइन छोड़ देंगे। अब हम क्रेडिट साइड पे जाएंगे और वहां लिखेंगे बाई सेल्स और अमाउंट नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब क्रेडिट बैलेंसेस लिखेंगे, जब जिसका आएगा नंबर आएगा, अभी हम डेबिट बैलेंसेस लिख रहे हैं तो लाइन से सिर्फ डेबिट बैलेंसेस वाला लिखेंगे। अब देखो हम लिखेंगे बाई सेल्स अकाउंट और उसके नीचे लिखेंगे माइनस रिटर्न, दैट इज सेल्स रिटर्न। और अमाउंट कितना सेल्स रिटर्न का, जो भी अमाउंट है सेल्स रिटर्न का अमाउंट है 3600, ये 3600 लिख करके उसको अंडरलाइन कर देंगे। मेरा ख्याल है आपको स्लाइड में दिख रहा होगा, आप देख लीजिए, ऐसा लिखना है। फिर अगला क्या आ रहा है, सन्ड्री डेटर, कैरियज इनवर्ड। परचेज के नीचे एक लाइन छोड़ा हुआ है, उस लाइन के नीचे आप लिखो टू कैरियज इनवर्ड, और आपको स्लाइड में दिख रहा होगा, देख लीजिए। और उसके बाद उसका इफेक्ट अमाउंट कॉलम में जैसा लिखा हुआ है स्लाइड पे, आप आराम से देख लीजिए। जब समझ में नहीं आया आप उसको रोक लीजिए, स्टॉप कर दीजिए और अच्छे से समझ लीजिए, देख लीजिए। अभी भी समझ में नहीं आया तो आप रिवाइंड कर लीजिए, थोड़ा बैक कर लीजिए और जा करके अच्छे से समझ लीजिए। अब सन्ड्री डेटर आया, सन्ड्री डेटर को हम क्या लिखेंगे, एसेट साइड में जा करके उसको हम पुट कर देंगे और उसके नीचे देखो दो डॉट है तो दो लाइन छोड़ देंगे। अब आया ट्रेडिंग एक्सपेंस, ये कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखा जाएगा, पहली जो लाइन है, फर्स्ट जो बॉक्स है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, चाहे डेबिट साइड हो या क्रेडिट साइड हो, उस पर उसको ब्लैंक छोड़ेंगे, उसको वहाँ कुछ नहीं लिखेंगे। पहला बॉक्स छोड़ करके नेक्स्ट बॉक्स में आकर के हम क्या लिखेंगे, टू ट्रेडिंग एक्सपेंसेस। आपको स्लाइड में दिख रहा होगा, आप देख लीजिए।
उसका इफेक्ट डाल देंगे। वेजेस प्रोडक्शन लिखा हुआ है। अब अगला जो इफेक्ट है वेजेस प्रोडक्शन का है। अब हम ट्रेडिंग अकाउंट में जाकर के लिखेंगे टू वेजेस प्रोडक्शन, उसके नीचे लिखेंगे फैक्ट्री रेंट, ये दोनों ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। ओके, क्लियर? मेरा ख्याल है आप स्लाइड में आपको समझ में आ रहा होगा। फिर अगला हमारा आएगा फर्नीचर, एसेट साइड में जाके लिखेंगे फर्नीचर। अब देखो बिल्स रिसीवेबल, ये भी एसेट साइड में आएगा बिल्स रिसीवेबल, इस पर एडजस्टमेंट एक लाइन छोड़ देंगे। एडवांस इनकम टैक्स, ये क्या है? ये भी एडवांस लिखा है, प्रीफिक्स क्या है? एडवांस, मतलब ये पर्सनल अकाउंट है। ये किधर आएगा? डेबिट बैलेंस है तो एसेट में आएगा, ये लिख देंगे 240। अब देखो लिखा फर्नीचर डिप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ, ये किधर आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिख देंगे 720। अब ये लूज टूल्स आया, लूज टूल्स ये एसेट है, किधर आएगा? एसेट साइड, रियल अकाउंट है, तो उसके उस पर देखो एक डॉट बना हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिख देंगे। ट्रैवलिंग एक्सपेंस दिया हुआ है, अब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। लूज टूल्स एसेट साइड में आ गया भाई, उसके नीचे एक लाइन छोड़ेंगे। ट्रैवलिंग एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आएगा। फिर सैलरीज है, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आएगा, एक लाइन छोड़ देंगे, उस पर एडजस्टमेंट है। फिर लिखा मशीन इंक्लूडिंग ऑफिस मशीन, ये एसेट साइड में आएगा, उसके नीचे एक लाइन छोड़ेंगे। लीज होल्ड प्रॉपर्टी, उसके नीचे आप एसेट साइड में लिखोगे। डिस्काउंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आएगा। फिर लिखा है टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आएगा। फिर अगला आया मॉर्गेज लोन, ये लोन है, हमने दे रखा है दूसरे को, एसेट है, लाइबिलिटी पर्सनल अकाउंट है, ये किधर आएगा? एसेट साइड में आएगा। बैंक बैलेंस एसेट साइड में आएगा, कैश बैलेंस एसेट साइड में आएगा। मेरा ख्याल है डेबिट बैलेंसेस हमने पूरा पोस्टिंग कर लिया। अब हमारा क्रेडिट बैलेंसेस का आ रहा है। अब हम क्रेडिट बैलेंस करेंगे। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे, वहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, और पर्सनल अकाउंट का मतलब जो पर्सन्स का एक्टेड और स्पेंसर का जो करंट अकाउंट सॉरी कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस दिया उसको हम लिख देंगे, और जो लाइनल का कॉलम जो खाली है उस पर हम डैश लगा देंगे। अब अगला आ रहा है सेल्स, तो सेल्स अकाउंट ऑलरेडी हमने बना लिया था, अब उसका अमाउंट ऊपर लिख देंगे। अब सन्ड्री क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी साइड पे जाकर के सन्ड्री क्रेडिटर्स लिखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में पहली लाइन छोड़ करके हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट। अब देखो बैड डेट रिजर्व है, ये स्पेशल केस है, इसको यहाँ हम होल्ड करेंगे। बैड डेट रिजर्व, कोई भी रिजर्व आया ये लाइबिलिटी होता है, ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। डिस्काउंट, ये बैड डेट रिजर्व ऑनर्स को रिप्रेजेंट करता है। डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे। परचेज रिटर्न दिया है, परचेज में से माइनस हो जाएगा। अभी हमने पोस्टिंग कर लिया, अब हमारा ट्रायल बैलेंस की तरफ शुरुआत हो जाएगी, सॉरी एडिशनल इन्फॉर्मेशन एडजस्टमेंट की तरफ हम चले जाएंगे। अब एडजस्टमेंट में क्या होगा? देखो पहला मतलब सॉरी मैं स्पेसिफाई कर दूं कि ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग हमने पूरी कर लिया। ये ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग पूरी हुई मतलब 75% वर्क हमारा डन हो गया। अब हमको 25% की तरफ चलना है। अब हम क्या करेंगे? एडिशनल इन्फॉर्मेशन की तरफ आ रहे हैं, हमारा एडजस्टमेंट की तरफ आ रहे हैं। पहला एडजस्टमेंट क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। तो पहला इफेक्ट किधर आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, वहां लिखा जाएगा बाई क्लोजिंग स्टॉक, और एसेट साइड में आएगा क्लोजिंग स्टॉक। देखो आपको स्लाइड में दिख रहा होगा, एक के बाद एक लगातार दो एडजस्टमेंट है, दोनों दिखा दिया जा रहा है। आप स्लाइड पे देखते रहिए, जहां आपको समझ में नहीं आया आप उसको होल्ड कर दीजिए, रोक दीजिए, रोक करके आप रिवाइंड करके कंफर्म कर लीजिए। फिर अगला लिखा 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। थोड़े जब बिगिनिंग में मैं जब एक्सप्लेन कर रहा था तो मैंने आपको बताया कि जो भी इनकम या एक्सपेंस रिलेटेड टू ऑनर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड होएगा। तो देखो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखा जाएगा। तो हम कौन है? अभी ये भी बताया था मैंने कि हमको ये सोचना है कि हम कौन है। हम अकाउंटेंट हैं, हम कंपनी के फर्म के अकाउंटेंट हैं। वी आर नॉट द ओनर ऑफ द फर्म, वी आर जस्ट एन अकाउंटेंट। अब देखो तो हमको अकाउंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हमको जो भी सोचना है फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। समझ में आई बात? तो मेरा ख्याल है बात समझ में आ रही होगी। हम फर्म के अकाउंटेंट हैं। अब बताओ फर्म को इंटरेस्ट देना पड़ा तो फर्म का इनकम है या एक्सपेंस है? तो डेफिनेटली एक्सपेंस है, फर्म का इनकम कम हो जाएगा। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? एक्सपेंस है, खर्चा है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखा जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में लिखा जाएगा। वहां हम क्या लिखेंगे? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इसको अंडरलाइन कर देंगे। जिसका क्रेडिट बैलेंस है उसका इंटरेस्ट डेबिट में आएगा, अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में आएगा, और जिसका कैपिटल का बैलेंस डेबिट है
उसका इंटरेस्ट अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में आएगा। क्लियर हो गई बात। अब उसको हम लिख लेंगे 5% के हिसाब से। स्पेंसर का देखो 1,20,000 दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा भाई, आप गिन लीजिए कितना आएगा, 6,000। ट्रेड का भी 6,000 और इनका कितना आएगा 600। क्रेडिट साइड वाला कितना आएगा 600। ओके क्लियर। लिखा फ्रॉम द सेकेंड इफेक्ट देखो, आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखना है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो स्पेंसर और ट्रेड का क्रेडिट रहेगा और लाइनल का डेबिट रहेगा। तो डेबिट साइड पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और लाइनल के अकाउंट में लिख देंगे लाइनल का लाइनल, बाकी क्या जिसका खाली है वहां पे डैश लगाएंगे। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं, एडजस्टमेंट नंबर 2 हो गया। 3 पे आते हैं। 3 पे क्या है भाई, डिविजिबल प्रॉफिट में से 2400 पहले किसको देना है, लाइनल को देना है, फिर उसके बाद रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हम जब डिविजिबल प्रॉफिट जब आएगा तो मतलब इसका इफेक्ट तो हमको डाल देना चाहिए। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू रेम्यूनरेशन और ब्रैकेट में लिखेंगे लाइनल और ये अमाउंट हम लिख देंगे 2400। और इसका सेकेंड इफेक्ट लाइनल के क्रेडिट साइड अकाउंट के क्रेडिट में लिख देंगे बाय रेम्यूनरेशन और हम उसके अकाउंट में मतलब कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में 2400 लिख देंगे। मेरा ख्याल है अब जब डिविजिबल प्रॉफिट पे जब हम पहुंचेंगे तो ये हम रेशियो वाला इफेक्ट पास करेंगे। मतलब तीसरा एडजस्टमेंट का अभी एक इफेक्ट और रह गया है, एक बार और उसको रिकॉर्ड करने का प्रोसेस रह गया, वो एंड में होगा। अब लिखा है मैनेजर्स कमीशन, ये भी लास्ट में होगा, ये सेकेंड लास्ट, फोर्थ जो है सेकेंड लास्ट एडजस्टमेंट होगा। जब हमारा ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज हो जाएगा उससे ग्रोस प्रॉफिट निकाल लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट आ जाएगा और वो ट्रांसफर होकर के जब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आ जाएगा तो जब उसको हम क्लोज कर लेंगे तब हम मैनेजर का कमीशन निकाल लेंगे। अब देखो स्लाइड पे आपको पहले बताया जो डेटा दिया हुआ है, ये जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आप उसको लिंक पे जा करके PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अब ये देखो लिखा 10% कमीशन ऑन द प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन या बिफोर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन, ये लिखा बिफोर या आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। और जो कॉन्सेप्ट है स्लाइड में पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप PDF डाउनलोड कर लीजिए, लिंक पे जा करके आप PDF डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ के कंफर्म कर लीजिए। अब हम 5वें एडजस्टमेंट पे आते हैं। लिखा प्रोवाइड डिप्रिसिएशन 5% ऑन मशीन एंड 10% ऑन लूज टूल्स। अभी हमने डॉट ऑलरेडी लगाया था, लिख लिया है, वहाँ लाइन छूटी हुई है। तो हम सबसे पहले मशीन पे जाएंगे, वहाँ लिखेंगे माइनस डिप्रिसिएशन। अब कितना आएगा 3600। तो 3600 लिख करके उसको अंडरलाइन कर देंगे। इसका सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाएंगे, पहुंच गए होंगे। और वहाँ देखो आपको दिख रहा है स्लाइड पे लिखा है टू डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर मशीन, कितना आया 3600। फिर उसके बाद आ रहा है लूज टूल्स, उस पर 10%। तो लूज टूल्स का देखो स्लाइड दिख रहा है, लूज टूल्स पे आपको जाके लिखना है माइनस डिप्रिसिएशन 2400। इसका सेकंड इफेक्ट देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के उसमें आपको दिख रहा है। अब उसके बाद अगला एडजस्टमेंट नंबर 6, ये क्या है सैलरीज। वहाँ जाके हमको देखो स्लाइड में दिख रहा है आपको माइनस प्रीपेड लिखा हुआ है और 2400 लिखा हुआ है। अब देखो सेकंड स्लाइड पे देखो आपको बैलेंस शीट में जा करके लिखा हुआ है प्रीपेड सैलरी 2400। नेक्स्ट है 7th बैड डेट रिजर्व। ये बैड डेट रिजर्व बाद में किया जाएगा, 8th पहले किया जाएगा। ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये पूरे डिटेल के साथ कर रहा हूँ, कैसे है क्या है। अगर इसको हम शॉर्ट में करते तो दो इफेक्ट कम हो सकता था। ओके, अब यहाँ पे देखो पहले बिल्स रिसीवेबल कह रहे हैं ना, डिसऑनर हो जा रहा है, अब नहीं इरिकवरेबल मतलब अब नहीं मिलेगा, तो हमारा उतना बिल कम हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल उतना कम हो जाएगा, तो वहाँ हम माइनस कर देंगे। तो बिल्स रिसीवेबल कौन सा अकाउंट है भाई, पर्सनल अकाउंट है ना। तो डेफिनेटली पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सन को अफेक्ट क्या होगा, तो पर्सन मतलब डेटर को अफेक्ट किया, तो उतना हमारा डेटर बढ़ जाएगा। पहले तो हमें समझेंगे कि भाई लिसन, ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझना है आपको। बिल्स रिसीवेबल किस बेसिस पे मिलता है, बिल्स रिसीवेबल मिलने का कॉन्सेप्ट क्या है, बिल्स रिसीवेबल का कॉन्सेप्ट किस बेसिस पे आता है, डेटर के बेसिस पे आता है। हमने 11th में पढ़ा बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। पहले हम सेल करते हैं, हमने जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा होगा तो हमको बताया गया होगा
कि हम पहला ट्रांजेक्शन हमारा आता है डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, फिर अगला जो ये आ गया तो हम बिल्स क्रिएट करते हैं, तो हम क्या लिखते हैं, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर। तो बिल्स रिसीवेबल और डेटर दोनों का इफेक्ट मामला है, तो बिल्स रिसीवेबल के इफेक्ट को हम वहाँ बिल्स रिसीवेबल में माइनस कर रहे हैं, मतलब ये एसेट में माइनस हो रहा है, मतलब क्रेडिट हो रहा है, डेबिट बाकी है तो डेटर में हम प्लस कर देंगे, ये हो गया। अब क्या हो रहा है, कह रहा है इररिकवरेबल, मतलब हमारा बैड डेट हो रहा है, तो अब हम इसी 1200 को डेटर में से माइनस करेंगे क्योंकि बैड डेट हो गया, डेटर में माइनस करेंगे, लिखेंगे माइनस बैड डेट। अब ये बैड डेट आएगा तो हम बैड डेट क्रिएट करेंगे, कहाँ पे क्रिएट करेंगे भाई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे, देखो स्लाइड में दिख रहा है लिखा टू बैड डेट, उसके नीचे एक लाइन छोड़ देंगे। अब देखो हमारे स्पेशल ट्रांजैक्शन जो बोला था ना रिजर्व, एक छोड़ दिया था, उस रिजर्व वाला नीचे देखो एक लाइन, बैड डेट के नीचे एक लाइन छोड़ करके हमको नीचे लिखना है माइनस बीडीआर, ओल्ड बीडीआर लिखा ना, ओल्ड बीडीआर, और 2440 लिख दिया, क्लियर। अमाउंट कॉलम में नहीं लिखना है, इसको आपको इनर कॉलम में लिखना है। अब अगला ये मेरा ख्याल है ये क्लियर हो गया। अब देखो 7th एडजस्टमेंट दैट इज ए लास्ट एडजस्टमेंट है, इसको अब हम क्या करेंगे, डेटर में जाके लिखेंगे माइनस न्यू बीडीआर। अभी मैंने बताया एसेट साइड में माइनस हो रहा है तो किधर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आएगा, तो हम बैड डेट में प्लस करेंगे, वहाँ लिखेंगे प्लस न्यू बीडीआर, कितना लिखेंगे 4800। अब पोस्टिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो गई, कोई चीज़ बाकी नहीं है, सब फिनिश हो गया। अब हम टोटल करना शुरू कर देंगे। सबसे पहले किसको टोटल करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट को। ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल आप देख लीजिए स्लाइड में, उसका जो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है उस ग्रॉस प्रॉफिट के इफेक्ट को देख लो। ग्रॉस प्रॉफिट को हम कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। फिर इसका टोटल हो रहा है, नेट प्रॉफिट आ रहा है, नेट प्रॉफिट को हम कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये सारा आप देख लीजिए। अब यहाँ पे जो हमारा आ रहा है, अब हम क्या कर रहे हैं, मैनेजर्स कमीशन, नेट प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट आ गया, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, मैनेजर्स कमीशन। अब ये देखो बोला है आफ्टर, जब आफ्टर बोलेगा इसका मतलब ये जो हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट है, इस डिविजिबल प्रॉफिट में मैनेजर का कमीशन इंक्लूडेड है, और जब बिफोर बोलेगा मतलब एक्सक्लूडेड है, मतलब उसमें डिविजिबल प्रॉफिट में मैनेजर का कमीशन शामिल नहीं है। तो उसको हम जब बिफोर बोलेगा तो हम सिंपली कैलकुलेट करेंगे, लेकिन जब आफ्टर बोलेगा तो हम ये समझेंगे कि इसमें जितना परसेंट बोला हुआ है उतना परसेंट इंक्लूडेड है, मतलब वो प्रॉफिट कितना है, 110% है। आफ्टर बोलेगा तो मतलब मैनेजर का कमीशन इंक्लूडेड है, तो मैनेजर का कमीशन कितना है, 10%, तो मतलब प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट प्लस कमीशन, तो कितना हो गया, 110% हो गया। तो 110 से डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, डिविजिबल प्रॉफिट। या अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, मैनेजर्स कमीशन। जिस तरह से भी आपको समझ में आया आप लिख लीजिए, देखो डिविजल लिखा हुआ है, मतलब मैनेजर्स कमीशन देखो आपको स्लाइड पे दिख रहा है, उतना हो गया। अब ये हमारे पास जो डिविज उसको माइनस कर देंगे, माइनस कर लिया, ये फिगर आया दिख रहा है स्लाइड पे। अब इसको हम क्या करेंगे, 2:1 के हिसाब से हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अब ये हो गया। अब इसको हम क्लोज करके कहाँ लाएंगे, कर लेते हैं इसको, अब हम क्लोज करके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ले आए, हो गया। अब ये जो भी आया इसको हम क्या करेंगे, टोटल करके बाई प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखेंगे, और यहाँ पे हम वो अमाउंट, आपको स्लाइड पे सब लिखा हुआ दिख रहा, देख लीजिए। जो भी पॉइंट आपको क्लियर समझ में नहीं आ रहा है उसको आप नीचे कमेंट में लिखेंगे, नीचे कमेंट में आप लिखिए, जो बात समझ में नहीं आ रही है नीचे कमेंट में लिखिए, हम उसको आपको रिप्लाई करेंगे। ओके, क्लियर हो गई बात। और ये जो डेटा है, ये जो आपको स्लाइड में जो बात समझ में नहीं आ रही है, उसका जो थियोरेटिकल पार्ट नहीं समझ में आ रहा है, तो आप जो मतलब लिंक जो दिया हुआ उस लिंक पे जा करके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, अब क्या हो गया, अप्रोप्रिएशन अकाउंट निकल गया, अब सॉरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का टोटल हो गया, सबका बैलेंस आ गया। अब इस बैलेंस को उठा करके हम लायबिलिटी साइड पे लेके जाएंगे। लायबिलिटी साइड पे हम लिखेंगे कैपिटल, उसको अंडरलाइन करेंगे, तीनों पार्टनर का नाम लिख करके डेटा पुट कर देंगे। अब हम बैलेंस शीट का टोटल कर लेंगे, बैलेंस शीट टैली हो गया। एक बार और आप देख लीजिए अच्छी तरह से, स्लाइड पूरा एक बार और देख लीजिए, परफेक्ट कर लीजिए। जो भी बात आपको समझ में नहीं आ रही है उस पॉइंट को आप देख लीजिए, जहाँ डाउट है बताइए।
आपको क्लैरिफाई किया जाएगा। अब अगला नेक्स्ट वीडियो हमारा एक और क्वेश्चन आएगा, सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्व करके सिखाएंगे आपको, स्पेशल क्वेश्चंस होंगे। अगर आप इस तरह से सॉल्व करेंगे तो आपको फाइनल अकाउंट आपको परफेक्टली आ जाएगा। 100 में से 95 प्लस आपको कैसे लाना है ये आपको बहुत आसानी से आ सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको अगर ये हमारा सॉल्यूशन पसंद मतलब हमारा एफर्ट आपको अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। जहाँ पे भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, जो भी आपको डाउट और दिक्कत हो रही है उसको आप कमेंट में लिखिए, हम आपको उसको सॉल्यूशन बताने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वंस अगेन।